Hello students, welcome to daily AIA PGET practice question organized by Apt Ayurveda classes. Daily you will be given 10 questions and the time limit will be 15 minutes. Now I will be telling you that how you have to solve the test. First you have to download the Apt Ayurveda classes app from Google Play Store. After that you have to complete the process of sign up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course and then you have to start appearing for the test. Once you have finished the test, you have to check the solutions on our YouTube channel. So let us begin with the first question of the day. First question is रिक्त स्थान की पूर्ति करें वकारस्य डैश 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 संस्कृत का ये क्वेश्चन है. अब यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? उच्चारण स्थान से लिया गया है ये क्वेश्चन. पहले तो अपने को ये ध्यान में रखना है. ठीक है, तो उच्चारण स्थान के बारे में अभी यहाँ पर वकारस्य इसका आंसर है ऑप्शन डी दंतोष्टम. ठीक है, अब नासिका च ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो न म ण न ना नाम नासिका च ये उनके उच्चारण स्थान है. कंठ तालु का क्या है? ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु. कंठोष्ठ के बारे में कहा गया है ओ दे तो कंठोष्ठ. ठीक है, और यहाँ पर वकारस्य दंतोष्ठ, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. जन्म नक्षत्र से वन औषधि संबंध कौन से निघंटु में वर्णित है? आयुर्वेद इतिहास का ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर जन्म नक्षत्र का वर्णन सिर्फ एक ही निघंटु में किया गया है, दैट इज शालिग्राम निघंटु. तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, शालिग्राम निघंटु. उसमें क्या है? जन्म नक्षत्र से वन औषधि संबंध. ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अतीतादि व्यवहार हेतु डैश 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 पदार्थ विज्ञान का ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अतीतादि व्यवहार हेतु काल के बारे में कहा गया है. तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है, ध्यान रखिए इसको, स्टेटमेंट को. क्वेश्चन 4 देखिए, निम्न में से कौन सी पारद की अदृश्य गति है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले तो पारद की गतियां कितनी बताई है मैं आपको वो बता देता हूं. पारद की 5 गतियां बताई गई है. ठीक है, तो उसमें से हम एक एक गति के बारे में देखेंगे. सबसे पहले जलज जो है वह स्वेदन काम करता है. हंसक जो है वह क्या है? उड़कर गिर जाता है. धूमक के बारे में कहा गया है जारना या कूपी पक्व रसायन निर्मित के समय. जारना या फिर कूपी पक्व रसायन निर्मित के समय. एंड लास्ट जीव गति. जीव गति इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम अदृश्य गति कहते हैं, और यह गति मंत्रों से निर्मित होती है. तो ऑप्शन लास्ट जीव गति यहां पर करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारंगधर संहिता में कितने औषध सेवन काल बताए गए हैं? भेषज कल्पना का ये क्वेश्चन है. तो शारंगधर संहिता में 5 औषध सेवन कालों का वर्णन आया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए. अब 10 औषध सेवन काल किसने बताए हैं? चरक ने बताए हैं. चरक के अलावा सुश्रुत ने भी बताए हैं. ठीक है, और 11 किसने बताए हैं? अष्टांग संग्रह ने बताए हैं. इतना अपने को ध्यान में रखना है. 5 किसने बताए हैं? शारंगधर ने बताए हैं. 10 किसने बताए हैं? चरक सुश्रुत ने बताए, और काश्यप ने भी 10 बताए हैं. एंड 11 किसने बताए हैं? अष्टांग संग्रह ने. 7 किसी ने भी नहीं बताए हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है. 5 रेफरेंस आपको मिल जाएगा शारंगधर पूर्व खंड अध्याय क्रमांक 2 में.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगत तंत्र का क्वेश्चन है ये। सुश्रुत संहिता में दर्वीकर सर्प की कितनी जातियां बताई गई है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टोटल सर्प की जातियां कितनी है? 80। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? जो अपना कोड है DMR, दर्वीकर के लिए 26 है, मंडली के लिए 22 है, राजीमान के लिए 10 है। ठीक है, इसके बाद वैकरंज आता है। वैकरंज के लिए कितनी है? 3 है। और वैकरंज उद्भव के लिए कितनी है? 7 है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे 80 सर्प की जातियों का वर्णन किया गया है। तो उसमें से दर्वीकर के लिए कितनी है? 26। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेफरेंस मिल जाएगा आपको सुश्रुत कल्प अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल रोग का क्वेश्चन है ये। सुश्रुत अनुसार निसंज्ञा भवति पुनर्भवेत संज्ञा किस बाल ग्रह का लक्षण है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेकंड, स्कंद। स्कंद अपस्मार ग्रह का लक्षण है। स्टार करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 27वां अध्याय 9वां श्लोक, वहां आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ऑप्शन बी सेकंड इज करेक्ट। एक क्वेश्चन देखिए, सुश्रुत अनुसार पित्तज विसर्प समान चिकित्सा किस कर्णगत रोग में निर्दिष्ट है? चालक्य तंत्र का क्वेश्चन है, तो यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन सी। पित्तज विसर्प समान चिकित्सा किस में बताई गई है? कर्ण पाक में बताई गई है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 21वां अध्याय 58वां श्लोक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कर्ण पाक। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, सुश्रुत अनुसार स्निग्ध पद्म पत्र वर्ण किस जलोका का स्वरूप है? शल्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सावरिका। स्निग्ध पद्म पत्र वर्ण, यह सावरिका के बारे में कहा गया है। अब कपिला का स्वरूप क्या है? कपिला का स्वरूप बताया गया है पृष्ठे स्निग्धा मुद्ग वर्ण। पृष्ठे स्निग्धा मुद्ग वर्ण बताया गया है। शंकुमुखी का क्या है? यकृत वर्ण बताया गया है। ठीक है, पुंडरीक मुखी का बताया है मुद्ग वर्ण, और सावरिका का बताया गया है स्निग्ध पद्म पत्र वर्ण। इसकी लेंथ बताई गई है सावरिका की 18 अंगुल। और एक और पॉइंट बताया गया है कि यह पशुओं के लिए हितकर है। ये सब पॉइंट सुश्रुत में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज हियर इज ऑप्शन डी, सावरी का। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 13 अध्याय 12वां श्लोक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, चरक अनुसार फेनिल किस बस्ती दोष का व्यापद है? ठीक है, पंचकर्म का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है, पहले तो बता दूं आपको, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वातल। ठीक है, वातल बस्ती दोष से फेनिल व्यापद उत्पन्न होता है। अब मासल के लिए कहा गया है, मासल के लिए विस्तृत्व कहा गया है। ठीक है, स्थूल के लिए कहा गया है दौर्ग्राह्य। वातल के लिए फेनिल है, और क्लिन्न के लिए कहा गया है अधार्यत्वम। इस तरह से बाकी के 3 ऑप्शंस के लिए व्यापद ये सब कहे गए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वातल। रेफरेंस इज चरक सिद्धि 5वां अध्याय 5वां श्लोक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।